अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड के बारे में। आई होप आपने फ्रैंकिनसेंस कभी ना कभी इंसेंस के बारे में सुना होगा या इस्तेमाल किया होगा। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड है क्या। फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड बेसिकली एक ट्री बेस्ड रेजन्स हैं जो एक ख़ास किस्म की बोटानिकल फैमिली प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है बोर्सोरेशियाई। और मिड जो है बेसिकली ये एक ख़ास किस्म का दरख्त कैमोफोरा, और फ्रैंकिनसेंस जो है वो बॉसवेलिया इसका बोटानिकल नेम है। ये दो किस्म के जो दरख्त हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू हील इटसेल्फ। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो वो कुछ ऐसे होगा कि दरख्त जो ये जो ख़ास किस्म की दो इकसाम मैंने आपको दरख्त की बताई हैं, इन पे जब कोई ज़रब लगती है या कोई ज़ख़म होता है तो कुदरती तौर पे इसके अंदर से एक फ्लूइड निकलता है, और वो फ्लूइड बेसिकली कुछ अरसे के बाद जम के रेज़न या गमी फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम फ्रैंकिनसेंस या मिर्ड कहते हैं। मिर्ड का जो क्या कहते हैं रंग होता है, ये एक लाल कलर की क्या कहते हैं फ्लूइड होता है जो बाद में रेड कलर का ही क्या कहते हैं गम बन जाता है। और जो फ्रैंकिनसेंस है ये वाइट कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज करता है बॉसवेलियाई ट्री, और जो है वो बाद में डिफरेंट ग्रेडिंग्स के अंदर मार्केट के अंदर सेल होता है। अब इसको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग इस तरह होती है कि जो हार्वेस्टिंग करने वाले हजरात हैं वो अपने क्या कहते हैं इन दरख्तों को, यानी जहाँ पे ये काश्त हुए हैं उनको ज़ख़म देते हैं कुछ ख़ास जगहों पे, और फर्दर 15 दिन के बाद 10 से 15 दिन के बाद वो दोबारा उस जगह पे आते हैं। तो वहाँ पे ये फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड की जो रेज़न है वो गमी फॉर्म के अंदर उनको मिल जाता है। वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और दोबारा से उसको ज़ख़म दे के फर्दर इसी तरह ये कहानी चलती रहती है। और ये पाए का जाते हैं, ये बेसिकली ओमान, सूडान, एथियोपिया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और क्या कहते हैं इस तरह के जो गर्म इलाके हैं, सोमालिया, जो बड़े हॉस्टाइल और गर्म इलाके हैं, ये दरख्त जो फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड के हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इनके दरख्त की जड़ें अक्सर सॉलिड पत्थरों के अंदर से निकलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने कंट्रोल्ड और पावरफुल किस्म के इनका करैक्टर होगा। अच्छा, फर्दर टू डैट अगर आप इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ये बेसिकली एंशियंट टाइम यानी फ़िरौनों के वक्त से जो इस्तेमाल हो रहा है फ्रैंकिनसेंस, और उस ज़माने में ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, और इवन अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी बादशाह हजरात या वहाँ के अमीर हजरात जो रॉयल फैमिली होती थी वो इसको भरपूर जलाती थी फ्यूमिगेट करने के लिए, या फिर अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, या फिर ट्रेडिंग के लिए। और लेटर क्या कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, स्टडीज़ जो शो करती हैं कि मम्मी, यानी आपको आइडिया होगा एंशिएंट टाइम के अंदर फ़िरौनों के ज़माने में मम्मी अपनी मतलब कि जो मर जाता था उसको मम्मी की सूरत दे दी जाती थी। तो फ्रैंकिनसेंस और मिर्ड का जो जूस होता था वो बॉडी को लगाया जाता था इन ऑर्डर टू डिहाइड्रेट, यानी उसके अंदर से पानी का मामलात को कम करें और उसको प्रिजर्व किया जाए फॉर द लॉन्गर पीरियड। आज के दौर में फ्रैंकिनसेंस और जो है वो मेडिसिनल, इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन, कफ, लंग्स और इवन ज़हनी केमिकल इम्बैलेंसमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट परफ्यूमरी के अंदर फ्रैंकिनसेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपने किसी ब्लेंड के अंदर इंसेंसी वाइब देनी है तो फ्रैंकिनसेंस से बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन अगरवुड के साथ या ट्री बेस्ड ऑयल्स के साथ बहुत परफेक्ट जाता है, और इट्स अ बेस नोट। और ये जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आप इसके हायर ग्रेड क्वालिटी के मिर्ड को या फ्रैंकिनसेंस को प्रिक्योर करें तो वो एक्सपेंसिव रेंज में आता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी
ये बेसिकली एक जनरल पर्सपेक्टिव है ताकि मेरे व्यूअर यानी आप लोग इसको समझ सकें कि बेसिकली फ्रैंकिनसेंस और मिर्र है क्या। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।